Hi guys, welcome back to brand new series of React interview question and answer. Hi, I am दीपांशु। मैं आपको कराऊंगा 100 क्वेश्चंस रिएक्ट के विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे थ्योरी बेसिस से। मैं बेसिक से इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेके जाऊंगा। पहले थ्योरी करेंगे, जितनी भी थ्योरी के पार्ट होंगे सब कराऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज है हमारा डे 1 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिएक्ट। बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स। व्हाट इज़ रिएक्ट। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसे हमने क्या किया है, बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं इंटरफेसेस को, स्पेशली वेब एप्लीकेशंस। और ये डेवलपर को हेल्प करती है किसके लिए? रीयूजेबल कंपोनेंट के लिए। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस यूज़ करते थे, क्रिएट करते थे, फिर उनको बार बार रीयूज़ करते रहते थे, तो इसी में फंक्शंस को ही इसी ने क्या कहा गया है? कंपोनेंट्स। उस कंपोनेंट को हम बार बार यूज़ करेंगे जितनी बार हमें ज़रूरत होगी। और ये ऐप को फास्टर कर देता है अपडेट रिक्वायर पार्ट को, मतलब जितना भी पार्ट हमें अपडेट करना है सिर्फ उसी को पार्ट को करेंगे। जैसे हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों को अलग अलग फाइल में रखते थे, और अगर हमें कुछ भी रिलोड कराना था किस पे, ब्राउज़र पे, तो पूरी की पूरी फाइल क्या होती थी? रिलोड होती थी। तो उसी कारण से हम रिएक्ट को यूज करने लगे। और रिएक्ट का यूज़ हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम रिएक्ट का यूज़ करके सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी नेटफ्लिक्स है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मतलब जो आपको अलग अलग पेज दिखते हैं वो अलग पेज नहीं है, सिर्फ एक ही पेज है, app.jsx। उसी के ऊपर आपको सब कुछ दिखाई देगा। होप है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। और इसी को आप पढ़ सकते हैं, मैंने पूरी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, बिल्कुल बेसिक सिंपल लैंग्वेज, जिसे आप एक बार पढ़ के जाएंगे तो इंटरव्यू क्रैक कर ही लेंगे। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंपोनेंट इन रिएक्ट। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया कि हम रियूजेबल कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन वो कंपोनेंट है क्या? जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते थे फंक्शंस का, एक बार क्रिएट कर दिया, उसको बार बार यूज़ कर लिया, तो इसी में हमने कंपोनेंट को, फंक्शन को क्या कहा है? कंपोनेंट। तो इसको पढ़ लेना बहुत सिंपल लैंग्वेज में। क्या कि कंपोनेंट एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड है जो डिफाइन करता है यूआई का पार्ट कैसे बिहेव करेगा और कैसे दिखेगा। ठीक है ना? ये हेल्प करता है यूआई को ब्रेक कर दे स्मॉल स्मॉल पीसीज में। मतलब हमने एक स्मॉल पार्ट इधर बनाया, एक स्मॉल पार्ट इधर बनाया, तो फिर उन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा एक क्या बन जाएगा? कंपोनेंट। वैसे ही हम स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज JSX। JSX क्या है? JSX की फुल फॉर्म है, मतलब JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML। मतलब हम जैसे कि आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों अलग अलग फाइल में लिखते थे ना, ऐसे ही हम रिएक्ट में तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। हमें कुछ भी अलग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी में HTML का कोड लिख सकते हैं, उसी में CSS का कोड लिख सकते हैं, उसी में हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। इसी को सिंपल लैंग्वेज में कहा, इट अलाउ यू टू राउट HTML लाइक कोड इनसाइड दी जावास्क्रिप्ट। रिएक्ट यूज़ करती है JSX को, मतलब JSX को फॉलो करती है डिस्क्राइब करने के लिए यूआई को, जिससे वो सुंदर दिखे, लुक लाइक। इट मेक कोड ईजियर टू रीड। और ये कोड को इस तरीके से क्रिएट करती है जिससे देखने में ईजी लगे और इजीली अंडरस्टैंड कर सके कोई भी। इसमें कोई सेपरेशन नहीं होती। आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे एक साथ लिख सकते हैं बेझिझक। फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं आप, स्टेट भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि मैंने आपको ऊपर बताया था कंपोनेंट क्या होते हैं, बट ये नहीं बताया कि कंपोनेंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट, एक क्लास कंपोनेंट। अब वही आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट। बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट जो होते हैं वो मॉडर्न
डेज में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्लास कंपोनेंट ES6 क्लासेस में यूज़ होते थे। यही सिंपल लिखा है कि फंक्शन कंपोनेंट सिंपल जावास्क्रिप्ट के क्या है, फंक्शंस हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट भी वही है, सिंपल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन। और क्लास कंपोनेंट यूज़ होती थी ES6 क्लास में, और उसमें फीचर भी होते थे, लाइफ साइकिल मेथड वगैरह। लेकिन नाउ डे में जो फंक्शन कंपोनेंट है वो प्रीफर करता है, क्योंकि हम इसमें बुक्स क्रिएट कर सकते हैं, स्टेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जिससे इजीली हम क्रिएट कर सकें फंक्शनल कंपोनेंट को। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ प्रोप्स। प्रोप्स भी बेसिकली क्या होता है, जब आपको ज़रूरत पड़ती है कि वन कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है। आप कैसे करोगे डेटा ट्रांसफ़र, आपको तो नहीं पता। तो प्रोप्स के थ्रू ही आप डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे वन कंपोनेंट से अनदर कंपोनेंट। यही लिखा है, प्रोप्स आर यूज टू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। लेकिन ये क्या होता है, इनके साथ एक वो भी है कि ये रीड ओनली होते हैं। जैसे कि आपने ये, मैं आपको समझा देता हूँ। ये कंपोनेंट है, ये क्रिएट किया, और एक कंपोनेंट ये क्रिएट किया। तो आपने डाटा सेंड किया इस कंपोनेंट से, आपने डेटा सेंड किया इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में, ठीक है ना। बट क्या होगा कि जो डेटा इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में सेंड हुआ है, वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रीड करेंगे, लेकिन उसे अपडेट नहीं कर पाएंगे। ओनली रीड के लिए यूज होगा, आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है प्रोप्स। तो मैंने आज के लिए 5 ही क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि आज स्टार्टिंग है इस रिएक्ट सीरीज़ की। और होप अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट और लाइक, कमेंट में बताना कि मैं और किस तरीके से पढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत की है। थैंक यू।